नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। आज एक बहुत ही खास मौके पर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। मौका है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का। रेड क्रॉस सोसाइटी की बहुत खास अहमियत है, खास तौर से जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव रीजन में जहां पर हर रोज एक नया चैलेंज होता है। इन चैलेंजेस में रेड क्रॉस सोसाइटी कैसे अपना रोल अदा करती है और किस तरह से लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाती है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी JKUT के जनरल सेक्रेटरी रोहित खजूरिया जी हैं। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि हम इनसे पूछें तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल रख सकते हैं। रोहित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपको मालूम है कि बॉर्डर पे इस समय सिचुएशन किस तरह की बनी है। आज रेड क्रॉस डे भी है। रेड क्रॉस डे के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि शुरुआत सबसे पहले हम प्रेजेंट सिनेरियो से करें कि अभी की सिनेरियो में रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी इस सिचुएशन के लिए तैयार है। देखिए, ऐसा है, हमारा जो सिस्टम है 2 टायर सिस्टम है। स्टेट लेवल हेडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर्स जी। तो जो अभी की स्थिति बनी हुई है वो सारी डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू मॉनिटरिंग होती है, और जहां भी इमदाद की मदद की जरूरत पड़े डिप्टी कमिश्नर साहब वहां इमदाद देते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स रहते हैं, वहाँ सामान रहता है, और जहाँ कोई सामान की जरूरत पड़े या हमारे पास जो सामान दिल्ली से आए नेशनल हेडक्वार्टर से, हम वो अपने डिप्टी कमिश्नर्स को देते हैं ऑनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जी। और अभी जैसे मैंने सीज फायर वायलेशन आए दिन हो रही है, तो अभी आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स के साथ आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो अभी मतलब आपकी जो मैन पावर है, क्या वो वहां पर जा रही है या फिर आपका सीधा डिप्टी कमिश्नर्स के साथ ही कॉन्टैक्ट रहता है? देखिए, ऐसा है, मैन पावर जो हमारी रहती है डिस्ट्रिक्ट की मैन पावर डिस्ट्रिक्ट में ही रहती है जी। डिप्टी कमिश्नर के पास जितना भी अमला होता है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, इस मौके के ऊपर वो सारा कामकाज देखते हैं, और जो वॉलंटियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं वो भी डिप्टी कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करते हैं, और उन्हीं के थ्रू सारी जो इमदाद पहुंचाई जाती है, और जहां जो जरूरत पड़े वहां कंसर्न ऑफिसर को भेजा जाता है जी। ये प्रेजेंट सिनेरियो की बात है, इस पर और भी कुछ अहम सवाल हैं, वो भी आपसे करेंगे, लेकिन इससे पहले आते हैं आज का जो दिन है उस पर। रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है और क्या कुछ एक्टिविटीज रेड क्रॉस सोसाइटी की आज के दिन रहती हैं? देखिए, ऐसा है, रेड क्रॉस डे जो है ये हमारे जो संस्थापक थे, फाउंडर थे हेनरी डुनार्ट, उनके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है, जिनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था जिनेवा में। तो उनका जन्मदिन है, उसी दिन को रेड क्रॉस डे के लिए मनाया जाता है। इस दिन के ऊपर हम अपनी उपलब्धियों का रिव्यू करते हैं, और जो लोग रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने साल भर में अच्छा काम किया हो, उनको इनाम भी देते हैं, ठीक है, उनकी रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी सेवाओं को। इस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और स्टेट लेवल के ऊपर भी मनाया जाता है। इस साल रेड क्रॉस डे की थीम क्या है और JKUT से कैसे कनेक्टेड है? देखिए, ऐसा है, थीम इस बार है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के साथ साथ जी। तो ये हमारा थीम है। तो रेड क्रॉस जो है वो मानवता के साथ है, और दूसरा, हर मानव भी दूसरे मानव की मदद करे, तभी ये संसार चलता है जी। तो ये थीम है, इस थीम के ऊपर हम लोग इस बार काम कर रहे हैं। थोड़ा रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में और जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका जो कामकाज होता है, किस तरह से आप करते हैं, लोगों को किस सिचुएशन में आप मदद पहुंचाते हैं और कैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं? देखिए, हमारा 2 किस्म का काम है। एक तो जिसके बारे में अभी तफसील में बात हो गई कि वार लाइक सिचुएशन है या बॉर्डर फायरिंग हो रही है, हमारे लोग के ऊपर असर पड़ रहा है। दूसरा हो गया पीस टाइम के ऊपर, जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज रहती हैं, उसमें एक ब्लड डोनेशन रहता है। ब्लड हम इकट्ठा करते हैं और अपने ब्लड बैंक्स में रखते हैं ताकि जरूरतमंदों को दिया जा सके। दूसरा हो गया एक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर जम्मू में, तो जो लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बना के देते हैं। उसके अलावा जम्मू के अंदर हमारा एक रेड क्रॉस सराय उसको बोलते हैं हम, वहाँ जो पेशेंट्स आते हैं बाहर से, दूर दराज से, जिनको रहने की जरूरत पड़ती है, उनको नेग्लिजिबल अमाउंट के ऊपर, नेग्लिजिबल फीस के ऊपर उनको हम अपने रेड क्रॉस सराय में अकोमोडेट करते हैं। उसके अलावा एक ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम नेशनल लेवल पे चल रहा है कि सारे जितने भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने उनको शॉर्ट लिस्ट करा हुआ है, और उनको हम पैसे दे के उनको जो भी दवाई या न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक फर्स्ट एड का कार्यक्रम रहता है,
जो हम जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पे जाके करते हैं। पिछले दिनों हमने हाई कोर्ट में किया, आरआरएल में किया, एयरपोर्ट पे किया, बड़े जगह पे भी जाते हैं और स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं। उसका एक मेन मकसद रहता है अवेयरनेस देना और बच्चों को सिखाना, जिसमें सीपीआर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ये सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस के अंदर हम जूनियर रेड क्रॉस के या यूथ रेड क्रॉस के यूनिट बनाते हैं। बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको मेंबरशिप देते हैं ताकि वो जुड़े और फ्यूचर के लिए वो हमारे वॉलंटियर बने। ये हमारी मुख्य जो है मोटी मोटी ये काम है। उसके अलावा हम और भी करते हैं। कोई गरीब है, किसी को दवाई की जरूरत है, किसी को ऑपरेशन करवाना है, किसी को कान की मशीन चाहिए, किसी को चश्मा चाहिए, जो भी यथाशक्ति हो सकता है रेड क्रॉस वो अपना काम करता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव रीजन है और आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहती है। एक्सीडेंट्स भी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने बाकी कहा कि वॉर लाइक सिचुएशन में रेड क्रॉस सोसाइटी काम करती है, पीस जो सिचुएशन होती है, पीसफुल सिचुएशन होती है, उसमें भी काम करती है। एक्सीडेंट्स के टाइम भी मैंने देखा रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत अहम रोल अदा करती है। किस तरह से जो एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनके लिए आपकी सोसाइटी काम? देखिए ऐसा है, जैसे मैंने पहले बताया, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के हेड होते हैं जी। जैसे ही जिस जिले के अंदर एक्सीडेंट होता है तो डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे और उनकी लीडरशिप में वहाँ टीम्स रश की जाती हैं, मेडिकल टीम्स, और उनको विक्टिम्स को वहाँ से लाया जाता है जी। अस्पताल में इलाज करवाया जाता है और उसके ऊपर फिर जो इमदाद होती है, कोई एक्सग्रेशिया वगैरह, वो हमारे एलजी साहब अनाउंस करते हैं। ओके अच्छा, जिन लोगों को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जरूरत होती है या कुछ ऐसे भी लोग हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए मैंने पहले आपको बताया, उसका मुख्य तरीका तो ये है कि एक जब हम स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वहाँ मेंबरशिप के लिए हम फॉर्म लेके जाते हैं जी। जैसे यूथ रेड क्रॉस का बच्चा है, छोटी उम्र का है, तो यूथ रेड क्रॉस के साथ जुड़ेगा। बाकी अगर किसी को मेंबरशिप लेनी है, लाइफ एसोसिएट बनना है, लाइफ मेंबर बनना है, तो हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर सब कुछ पता रहता है और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों में भी इसकी पूरी जानकारी रहती है। तो वहाँ वो फॉर्म भरते हैं, उनका फॉर्म जो है, जो थोड़ी फीस होती है उसके साथ हमारे यहाँ आ जाता है। फिर हम यहाँ से रिकमेंड करते हैं नेशनल हेडक्वार्टर में। नेशनल हेडक्वार्टर के अंदर उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको मेंबरशिप प्रदान की जाती है और फिर वो मेंबर बन जाता है। एज ए जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव रीजन में आपका काम कितना चैलेंजिंग रहता है? देखिए चैलेंजिंग तो रहता है, जैसे आपने बताया कि जैसे हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है या रियासी है, तो वहाँ एक्सीडेंटों का ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, तो वहाँ दिक्कतें रहती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा इमदाद प्रोवाइड करी जाए जी। उसके अलावा एक मैं आपको बताऊं, हम एक और काम करते हैं, हम यहाँ कमर्शियल ड्राइवर्स की और की एक ट्रेनिंग करते हैं। तो 8 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसका एक एग्जाम होता है, फिर वो अवार्ड रोल जो है नेशनल हेडक्वार्टर में हम भेजते हैं, उनको सर्टिफिकेट अवार्ड होता है। क्या होता है? वो 8 दिन की ट्रेनिंग रहती है। रेड क्रॉस के जो विभिन्न जो सब्जेक्ट हैं उनको बच्चों को बताए जाते हैं, सिखाया जाता है, फिर उसका एग्जाम होता है। उस सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर उनको कमर्शियल ड्राइवर का लाइसेंस मिलता है। ये गवर्नमेंट ने नया लॉ लाया है कि कमर्शियल ड्राइवर के पास रेड क्रॉस की ट्रेनिंग होना आवश्यक है। अब यही जो चीज है फैक्ट्रीज के अंदर भी लागू हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग रेड क्रॉस के साथ जुड़ रहे हैं, ट्रेनिंग्स के लिए खुद आ रहे हैं, क्योंकि एक प्री रिक्विजिट है जी। लास्ट में मैं चाहूंगी आप एक मैसेज जो हमारे सभी लोगों को देना चाहें रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। रेड क्रॉस की तरफ से ये मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रेड क्रॉस के साथ जुड़ें और इसमें कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट का मतलब डोनेशन दें। अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि रेड क्रॉस एक गवर्नमेंट का इदारा है, इसके पास बहुत पैसा रहता है, जितना भी पैसा मांगो मिल जाता है। असल में हम लोगों को जो पैसा आता है वो लोगों के डोनेशन से आता है। कोई 50 रुपए डोनेशन देता है, कोई 100 रुपया, और वो ज्यादा पैसा जो यहाँ पे आता है वो जम्मू कश्मीर सरकार के कारण आता है, क्योंकि उन्होंने एक ऑर्डर कर रखा है, हर साल जनवरी में मुलाजिम जो अपनी तनख्वाह से एक फिक्स्ड अमाउंट कटवाते हैं और वो पैसा हमको मिल जाता है। जो और जनता है, बाहर के लोग हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी कंट्रीब्यूट करें। हमको बाहर की कंट्रीब्यूशन बहुत कम आती है जी। तो ये एक मैसेज है जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी रोहित खजूरिया जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और अभी मौजूदा हालात में किस तरह से लोगों की मदद में रेड क्रॉस सोसाइटी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ इन्होंने सबसे ये आग्रह भी किया कि जितना हो सके वो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़े, रेड क्रॉस सोसाइटी में डोनेट करे, ताकि ये और ज्यादा लोगों की मदद कर सके। आपको हमारी इंटरेक्शन कैसी लगी जरूर बताइए।
फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।